श्री रामचंद्र जी रामायण में वनवास जा रहे हैं, संग में सीता माता भी जा रही हैं। तो उनने मतलब सास ससुर से आज्ञा ले ली है, तो जाने लगे। लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने भी राम जी से आज्ञा लेके बोले कि रामचंद्र जी बोले, पहले तो बहुत समझाया, फिर रामचंद्र जी बोले चलो आप साथ चलते हैं। तो फिर वो माता सुमित्रा से आज्ञा ले आए। तो सुमित्रा माता ने बड़ी खुशी से विदाई की है कि आपके तो माता पिता के समान रामचंद्र जी और सीता जी हैं। तो और आगे कथा सुनाती हूँ। बड़े भाई का आदर सत्कार इसी प्रकार करना चाहिए जैसे माता पिता का करते हैं। लक्ष्मण जी ने माता को हमेशा, सीता माता को भाभी के रूप में कभी नहीं देखा, माता के रूप में ही देखा है। रम जय सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करे बरे बदने, रम करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास सुबे गुण सदन, रम मुखे होए वाचाल, पंग चढ़ गिर बर गहन, रम जासु कृपा सुदयाल, दुर्बाहु सकल खल बल रहन, रम नील सरोर श्याम, तरुण अरुण बारज नयन, रम करहु सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर सन, रम कुंद इंद्र समदे, उमा रमण करुणा आहने, रम जार दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयने, रम वंदहु गुरपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, रम महामोहि तव पूंज, जासि वचन रवि करन करे, रम तुलसी कीर्त रामायण, कथा कीन विस्तार, आय सुहासन करहु कृपा, राजिए पवन कुमार सियापति, रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी, द्रुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट वारी, सिख शीतल हृदय मधुर हृदय, सुन सीतय न सुहान, शरद चंद चंदन लगत जन चकहि अकुलान, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी, द्रुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीत मन सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। उठियो सिए सकुज बस उतर न देई, सो सुन तमक उठी कह मन पट भूषण बाजने आने, आगे दर बोली मृदवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलु आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोयल वाणी से कहा, निर्भय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सनेह न छाड़े वीरा, सकत सजस पर लोक न साऊ, तुम्हें जाने वन कहे न खाऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हो हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारे सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा, भूप है बचने बान सम लागे, करहे न प्राण प्याने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बकले मरुछित नर नाहु, काहे करे कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुने बेस बनाई, चले जनक जननी सरनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए।